घास फूस का डॉक्टर। मासूम मुस्कुराहट के साथ कंचे के पीछे तल्लीनता से दौड़ता बालक आधे घिसे निकर व बनियान में आसपास के लोगों को आकर्षित कर रहा था, पर अपनी हड़बड़ाहट में इरा उसे न देख सकी। वह महाविद्यालय से आधे दिन के अवकाश पर अपनी बचपन की सरकारी सेवारत मित्र मिली के स्वागत हेतु रेलवे स्टेशन आई थी। अनजाने में बच्चा व इरा टकराकर गिर गए। झेंपते हुए शीघ्र ही कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गए। क्षमा मांगते हुए इरा ने बच्चे को पैसे भी दिए। तत्पश्चात बालक कंचे के पीछे वह रेलवे स्टेशन के भीतर बढ़ गई। उसको इस शहर में नौकरी करते हुए 4 साल हो गए थे। उसके पास 2 दिन के लिए मिली और उसका छोटा भाई तरुण आ रहे थे। तरुण भी सरकारी नौकरी में ही नियुक्त हो गया था। एक धनी परिवार से उसके वास्ते विवाह का प्रस्ताव आया था। शाम को इरा के घर से तीनों कन्या के घर पहुँचे। आकर्षक व सहृदय इरा को गृहस्वामिनी ने अत्यधिक आदर व प्रेम पूर्वक बैठाया व मिली से केवल शिष्टाचार पूर्वक नमस्ते करके बैठने का संकेत किया। तरुण का स्वागत गृहस्वामी ने किया। शीघ्र ही कन्या ने जलपान लगाया। गृहस्वामिनी ने इरा से खाने का आग्रह करते हुए प्रशंसापूर्वक कहा, आपका व्यवहार देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आप इतनी कठिन सरकारी नौकरी करती हैं। यह सुनकर इरा ने कहा कि वह तो महाविद्यालय में प्रवक्ता है और मिली ऑफिसर है। अत्यधिक धनाढ्य स्त्री का मन क्षोभ से भर गया कि वह एक साधारण सी मास्टरनी को व्यर्थ ही इतना मान दे बैठी। व्यावहारिक स्त्री ने तुरंत ही मिली की ओर मुस्कुराकर आदर भाव से प्लेट बढ़ा दी। मन में हंसते हुए दिखावे के लिए इरा ने अपनी प्लेट स्वयं ही उठा ली। वह तीनों जितना समय भी वहाँ रुके इरा सामान्य ही रही। बाद में भी आदर पूर्वक सबको नमस्ते कर मित्रों के साथ घर की ओर चल दी। यद्यपि कुल मिलाकर वहाँ का दृश्य इरा को बर के छत्ते की भांति लगा, या शहद या डंक। क्योंकि मिली व इरा दोनों को ही पोस्ट ऑफिस में भी काम था, इसलिए अगली सुबह 10 बजे वहाँ पहुँच गयी। वहाँ पर रुपए जमा करने के फॉर्म लेकर उन्हें भरकर काउंटर पर क्लर्क को दे दिए। उसने फॉर्म पर डॉ इरा पढ़कर उसका फॉर्म ऊपर रखा व मिली का नीचे। बाद में पूरा फॉर्म ध्यान से देखकर समझा कि वह मरीज देखने वाली डॉक्टर नहीं है, वरन पीएचडी वाली डॉक्टर है। अपनी क्षुद्रता पर झेंपते हुए उसका चेहरा एक पुरानी उक्ति अनुसार हो गया। जिस भांति पति व सास के मध्य बैठी स्त्री का एक गाल प्रेम से लाल व दूसरा चिढ़ से पीला था, वैसी ही दशा क्लर्क की भी हो गई। उसके मस्तिष्क से उभरती चिढ़ उंगलियों से जल्दी से इरा का फॉर्म नीचे रखवा गई। क्या हुआ, परिंदे भी तो पसंद का दाना देखकर ही रुकते हैं। उच्च सरकारी नौकरी वालों के बराबर वेतन पाने वाली प्रवक्ता 4-5 साल की नौकरी में यह सब नकली मुस्कुराहट के साथ सहना सीख चुकी थी। रास्ते में लौटते समय इरा ने सोचा कि महाविद्यालय से आज की भी छुट्टी हो ही गई थी, तो अपना गैस एजेंसी का भी काम कर ले। वहां पहुंचकर नए गैस कनेक्शन के प्रार्थना पत्र पर अपना नाम, डॉक्टर इरा व अन्य विवरण भरकर रिसेप्शनिस्ट को दे दिया। उसने जल्दबाजी में पूरा फॉर्म ना पढ़कर केवल नाम के आधार पर सम्मान पूर्वक इतने धीरे से इरा को डॉक्टर साहिबा कहकर संबोधित किया कि उन दोनों के चारों कानों के अतिरिक्त 5वां ना सुन सके। उसने पूछा, आपकी क्लिनिक कहाँ है? मेरी पत्नी बीमार है, आपका परामर्श चाहिए। साथ ही वह यह भी बोला, अरे यहाँ गर्मी बहुत है, अंदर एसी युक्त कमरे में बैठकर काम कर लेते हैं। तीनों ही खड़े हो गए। इरा ने भी धीमे से ही कहा, मैं महाविद्यालय में गणित पढ़ाती हूँ, उसी में मेरी पीएचडी है। रिसेप्शनिस्ट को अपने ओछेपन पर जो झल्लाहट हुई वह छिप ना सका और बोला, 10 मिनट का ही तो काम है, यहीं पर कर लेते हैं। मान सम्मान के उतार चढ़ाव की आदि इरा को अपनी माँ का समझाया हुआ याद आने लगा। इस पीएचडी को हंसी ठट्टे में घास फूस का डॉक्टर कहते हैं। कोई नहीं पूछता।
विद्यार्थी भी आगे बढ़ जाते हैं। समाज के दृष्टिकोण से अनजान, आदर्शवादी इरा विद्यार्थियों को ज्ञान देना व अच्छा वेतन मिलना ही सब कुछ मानती थी। कम उम्र के आदर्श कभी कभी धोखा दे जाते हैं। नींद से जागकर कुछ पशु अपना शरीर झाड़ते हुए अंगड़ाई लेते हैं। वह भी कदाचित विचारों के बदलाव की उसी स्थिति में पहुंच गई थी। सत्ता व शक्तिहीन व्यक्ति अधिक अर्थपूर्ण नहीं है, विशेषतया अगर धनाढ्य भी नहीं है। सदैव की भांति ऐसे विचारों को मस्तिष्क से झाड़ते हुए, एक अंगड़ाई लेते हुए वह मिली के साथ उसके पति व बच्चों का हालचाल पूछते हुए पास के एसी युक्त होटल में खाना खाने के वास्ते बढ़ गई। वहाँ कम से कम एसी युक्त कमरे के बाहर नहीं बैठना पड़ेगा। इतना पैसा तो होटल में दिया जा सकता था, परंतु फिर से मौसम को बिगड़ना ही था। दोपहर के खाने के समय होटल अंदर भर चुका था। यदि खाना है तो बाहर लॉन में लगी हुई कुर्सी मेज पर ही बैठना होगा। मन में हल्कापन लाने के लिए जिस प्रकार दोनों मित्र बचपन में बिना कारण हंसती रहती थीं, वह अब भी हंसने लगी। उसे अचानक से हंसते देख मिली ने पूछा, क्या हुआ? वह बोली, घास फूस का डॉक्टर। साथ में यह भी सोच रही थी कि कंचे के साथ प्रसन्न तल्लीन होना भी अच्छा ही है, क्योंकि मान अपमान के गलियारे तो दूर तलक फैलते ही जाएंगे और अपनों का दायरा सिकुड़ता ही मिलेगा।